जय हिंद। अभी तक मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशन से जीरो लेवल से स्टार्ट कर दिया। अब जान लीजिए कि आपका अगर समीकरण को हल करने में सा तक नहीं आ रहा है कि समीकरण का सा क्या होता है, सा को आ बा सा दा सब बताऊंगा। सब करके जाओगे, मैथ का डर यही हो जाएगा खत्म और यहीं पर हो जाओगे आप तंदुरुस्त। मैथ में आपको जो मिली है जीरो की उपाधि, वही बनोगे आप लेकर के हीरो की उपाधि, है ना। बहुत जल्द आपको उपाधि हीरो की मिलने वाली है क्योंकि जीरो से हो गई है शुरुआत। अब बनना है आपको हीरो। अब समझ लीजिए कि जिसको समीकरण का सा तक नहीं आ रहा है वो भी हल करने के लिए तैयार हो गया है। मैथ का हो गया है बल्ले बल्ले। ठीक है ना, समझ गए इस बात को। अब आइए देखते हैं, अभी तक 3 सवाल लगा लिए, अब चौथा देखते हैं। एक एक करके ऊंचा पायदान बता रहा हूं आपको, एक एक करके जीरो से लगभग 20 पार्ट बता दिया हूं। 20 उसको, उस बेसिक को जो जीरो लेवल नहीं जानता कि जीरो भी होता क्या है, मैं मैथ में ना हूं ना से नहीं, वो समझ लो कि अब वो पढ़ेगा सही। जो बिल्कुल कहता है ना से नहीं, है ना, वही पढ़े। तो अब ध्यान दो, अभी तक हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख लोगे तो बिल्कुल आपका डर खत्म हो जाएगा। समझ गए। तो आइए अभी सवाल को देखते हैं। ये कह रहा है, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो यहां पर ये समीकरण एक मान लें, ये समीकरण दो, तो यहां पर 4x + 3y इक्वेशन इज इक्वल 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x - y = 5 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कि इसमें से एक को आपको डिलीट करना है। अब डिलीट कैसे करोगे? डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि चाहे x वाला टर्म बराबर कर लो। कैसे बराबर करोगे? यहाँ पर 4x दिख रहा है ना साफ साफ, अगर इसमें भी हम अगर 4 से मल्टीपल कर दें तो इसमें तो ये बराबर हो जाएगा। तो 4 से 4 जोड़ या घटा कर काट सकते हैं, है ना। अब चाहे इसको बराबर कर लो, अब बराबर करने के लिए ये देखो, काटने के लिए प्लस माइनस है, काट सकते हो आप आराम से, है ना। यहां पर ये वाली बराबर करो 3 से और 3 से y में मल्टीपल कर दो, तो y में अकेले नहीं होगा, पूरे में होगा। x में भी होगा, y में भी होगा, 5 में भी होगा। समझिए इस बात को, है ना। अब आइए यही देखते हैं। क्या समीकरण दो में, समीकरण 2 में 3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। अब देखो इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे उतार लें। 4x + 3y = 6, इसमें करना है, इसमें कर लो। 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -3y = ये हो जाएगा 15। हो गई ना। अब ये इसको ले जाओगे, देखो अब मैंने बताया अगर जो बराबर है इसका चिन्ह अगर अलग अलग है तो किस पे लेकर जाओगे, किस पे लेकर जाओगे, जोड़ने पर। तो यहां लिख दो जोड़ने पर, बाई एडिंग। यहां होगा प्लस, यहां होगा प्लस, यहां होगा प्लस, क्योंकि इसका करोगे जब इसको जोड़ोगे तो मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, जाके आराम से देख लेना आप, है ना, इसको कैसे समझाया था। तो ये प्लस होगा 437x हो जाएगी, और ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कट गई, और ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21।
तो ये हो जाएगा x इक्वल 21/7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो x इक्वल कितना आ गई। अब x का मान समीकरण किसमें रख दें, पहले में रखोगे। इसमें देखो ये सरल है, इसमें कोई मल्टीपल कुछ है नहीं, इसको कर दो, है ना। तो इसको कर दोगे जब, तो ये हो जाएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 3 से इसमें मल्टीपल किए हैं तो 3 इसमें हुआ, देखो इस वाले में 3 हुआ 3x, इसमें 3 हुआ 3y, और इसमें 3 होगा 15 हो जाएगा, यहां से आया 15, है ना। तो अब यहां से करोगे, x का मान इसमें रख रहे हो तो x इक्वल हो जाएगा 3 माइनस y का मान तो निकालना है इक्वल 5, ये इधर आ जाए माइनस y इक्वल 5 माइनस 3, तो माइनस y इक्वल 2, माइनस को इधर ला लो, y इक्वल -2। अब उत्तर की जांच कर लो भैया, है ना। उत्तर की जांच आराम से हो जाएगी। उत्तर की जांच करोगे तो देखो, अब इसी पे कर लो, क्या हो जाएगी। तो x इक्वल 3, y इक्वल -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5 5 हो जाएगी, है ना। यही आंसर हमारा सही है। समझ गया इस बात को, है ना। अब आइए अगला देखते हैं, तो इसको कर लेना, है ना। अब इसके बाद ये वाला सवाल देखते हैं, ठीक है ना। इसका जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलिए अब ये सवाल देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये सवाल भी उसी तरह बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसा थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो यहां पर पहले हम ये सवाल उतार दें कि x + 2y = 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये 2x - 3y = 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये करना है कि देखो हमें एक डिलीट करना है, चाहे x वाला चाहे y वाला। अगर y वाला आप डिलीट करोगे तो देखो ये 2 है ये 3 है, बराबर तो है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि 3 से इन दोनों में मल्टीपल करेंगे, तो 3 2 या 6 हो जाएगी ना। y में अगर 3 से मल्टीपल करें तो 3 2 6 हो जाएगा। तो लेकिन केवल y में ही मल्टीपल नहीं किया जाता, दोनों x में भी करोगे, y में भी करोगे, इसमें भी करोगे, है ना। इसी तरह ये भी है 3 में। तो अब ये इस तरह के सवाल हम इसमें देखने को मिलेगी, तो हम इसमें बताएंगे। अभी केवल एक करें, ये x वाला बराबर करके हम x वाला डिलीट कर दें, दोनों ना करें, तो ये भी जानते रहो। तो इस तरह के सवाल तकरीबन 20 से 25 सवाल बताऊंगा। फिर इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम को बताऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम में जिसमें आती है ना, जैसे पूछ लिया जाता है 2 कलम का दाम ₹1 है, 4 पेंसिल का दाम ₹15 है, या जी ऐसे कलम का दाम इतना है, पेंसिल का दाम इतना है, तो उसमें 10 पेन और 10 पेंसिल का दाम पूछा जाता है। यहाँ पर इस तरह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगाऊं कैसे। जिसे और कह दिया जाए कि कुछ कुर्सियों का दाम इतना है और कुछ टेबल का दाम इतना है, तो इतने टेबल का दाम कितना होगा। मतलब ऐसे सवाल जब आ जाते हैं ना, तो वहां पर पिता की उम्र माता की उम्र से इतना है, पिता की उम्र 2 साल, माता की उम्र 4 साल का योग 25 साल, ऐसे आ जाती है सवाल जब, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले 20-25 सवाल इसका लगा लो, इसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम पर चलेंगे हम। समझ गए इस बात को, है ना। तो फिर आइए देखते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम 2 से इसमें करें, अभी ये वाला पार्ट ना बराबर करें, सब समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है ना। तो यहां पर करें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कर दो तो और अच्छा रहेगा। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर,
तो ये हो जाएगा, इसमें 2 से करोगे तो 2x, इसमें 2 से करोगे 2 2 जा 4y, इसको इसमें 2 से करोगे 2 6 जा 12। ये इसमें कुछ करना है नहीं, इसको ऐसे उतार लो, 2x माइनस 3y इक्वल 4। इसको देखो किस में लेकर जाओगे, जोड़ने या घटाने? हाँ, घटाने पर क्यों लेकर जाओगे कि ये दो तो हमारी बराबर हुई है, ये बराबर हुई है, तो इन दोनों का सिंबल हमारा अगर माइनस माइनस होता तब भी घटाने पर लेकर जाते, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस कट जाती। तो यहाँ पर दोनों प्लस है तो प्लस 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 है, तो माइनस बार लेकर घटाएंगे तो कट जाएगी। तो इसको घटाने पर लेकर जाओ, इसको घटाने पर, इसको घटाने पर, यही नीचे वाली चिन्ह बदलती है ना, करके बता दिया था पिछले लेक्चर में। तो ये क्या होगा कि अब ये यहां पर प्लस रहता है ना, देखो प्लस छिपा है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, है ना, तो ये माइनस हो जाएगी तो ये कट जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 7 y इक्वल, ये प्लस माइनस माइनस और ये 12 से 4 गया 8, तो y इक्वल 8 अपान, यही हो गई भैया। अब 8 का, अब y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, ये x प्लस 2 इंटू वाई का मान 8 अपान 7 इक्वल 6, ये इधर चला जाए, x इक्वल 6 माइनस 16 अपान 7, x इक्वल, ये इसमें मल्टीपल करेगा कितना हो जाएगा, 42 माइनस 16 अपान 7, सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा, 12 से 6 गया 6, यहाँ 3 में से 1 2, 26 अपान 7, यही आ रहा था, है ना, यही आंसर आ रही है ना, बहुत ही सरल है, कठिन नहीं होती, है ना। अगर आपका मन कहे कि x और y का मान आ गई है, किसी में रख के उत्तर की जांच कर लेना, समझ गए ना। चलिए अब आइए देखते हैं अगला सवाल, ये यहां से इतना हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ये इतना से गुणा करने पर, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत हो तो यहीं पर रोक के वीडियो इसको पूरा लगा लेना, सॉल्व कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर देना, समझ गए। फिर आइए यहां से थोड़ा मिटा दे रहे हैं, यहां से लिख दे रहे हैं, अब ये देख लो, अब इसमें देख लो भैया, ये हो गई 2x प्लस 3y इक्वल 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है 3x माइनस 2y इक्वल 4, दोनों में है 4। तो अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड, देखो अब चाहे जो बराबर करो, कौन सा, चाहे जो बराबर करो, देखो इसमें भी दोनों बराबर करना है, कोई बराबर नहीं है, तो हम सबसे पहले वो निश्चित करें, यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस है, हमें इसमें आसानी हो जाएगी, जोड़ने पर लेकर जाएंगे, ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी, है ना। तो अब देखो, अगर हम देखो समीकरण 1 में, अगर समीकरण 1 में ये y वाला बराबर करें, ये 2 को हम इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगी ना, है ना। तो यहां पर समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, समझ गए। अब इसमें जब करोगे, इसमें देखो 1 में 2 से करना है, तो ये 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल 4 2 जा 8, अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल 3 4 जा 12,
समझ गए? अब देखो ये तो कर, इसको किस पे लेकर जाएं? जोड़ने पर ना, अब यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ये काट दो, है ना, ये काट दो, ये हो जाएगा 9 4 13 एक्स इक्वल, और ये कितना हो जाएगा 20, एक्स इक्वल 20/13। ये आ गई एक्स की मान, और एक्स का मान समीकरण 1 या 2 चाहे इसमें रख दो। एक्स का मान दो में रखने पर, दो है ये 3 इंटू 20/30 माइनस 2y इक्वल 4, ये इधर ले जाओ, 3 2 6 यानी 60, तो ये इधर हो जाए 20 यही 60 ना, ये -2y इक्वल 4 माइनस 60/30 -2y इक्वल 52, 13 4 जा 52 माइनस 60/4, ओ सॉरी 13 हो गई ना। फिर इसके बाद ये 2 आएगा, यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, ये घर जाएगा तो -8 आ जाएगी ना, तो -y इक्वल -8 अपान ये इधर आएगा 2 इंटू 13, इसको इससे काट दो, ये माइनस से माइनस काट दो, तो y इक्वल 4/13, यही हो गई आंसर, है ना। अब इसमें उत्तर की जांच कर लो आप, अगर जहां भी दिक्कत हो उत्तर की जांच कर लो, समझे, आंसर यही आ रही है। हाँ, अगर आप अभी नहीं देखे हो तो मत देखो, उत्तर की जांच कर लो, अपने आप में सबसे सेफ्टी काम होता है उत्तर की जांच करना, यही बगल में कर दें उत्तर की जांच। हाँ देखो यहीं पर देख लो, उत्तर की जांच करने पर क्या हो जाएगा, किसी भी समीकरण में रख ले, इसी में रख लो, 2 इंटू एक्स का मान क्या आया है 20/30 प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या आया 4/30 इक्वल 4, 22 जाए 40/30 प्लस 12/30 इक्वल 4, ये हर बराबर है 13, ये 40 प्लस 12 इक्वल 4, ये 52 हो जाएगा अपॉन 13, 4 इक्वल 4। हमारा आंसर सही है ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं।